मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। सभी बढ़ें, सभी पढ़ें, कॉम्प्टेरिया। In the previous lecture of child development and pedagogy and educational psychology, we discuss about ability to adapt or adjust, ability to carry, operational nature, ability to learn, psychological nature, biological nature and nature of intelligence. Very important topic for junior aided teacher selection exam and CTET, UP-TET and Super TET exam. The point is intelligence. Now today we will discuss ability to learn. In the aspect of intelligence topic, we will learn ability to learn. Now in the words of the Buckingham, इंटेलिजेंस इज़ द एबिलिटी टू लर्न। बकिंघम ने कहा है कि बुद्धि सीखने की योग्यता है। डियर बोर्न के शब्दों में हम देखें तो बुद्धि पूर्व अनुभवों के द्वारा अपेक्षित प्रतिक्रिया या सीखने की क्षमता है। इंटेलिजेंस इज़ द कैपेसिटी टू लर्न और प्रॉफिट बाय पास्ट एक्सपीरियंस। थॉर्नडाइक के अनुसार वास्तविक परिस्थिति के अनुसार अपेक्षित प्रतिक्रिया की योग्यता ही बुद्धि है। Intelligence is the ability to make profitable use of past experiences. Now the second point, ability to carry on abstract thinking. अमूर्त चिंतन को जारी रखने की योग्यता। बर्ड ने कहा है कि बुद्धि उत्तम निर्णय, उत्तम समझ और उत्तम तर्क की योग्यता है। Intelligence is the ability to judge well, to comprehend well and to reason well. In the words of the Terman, an individual is intelligent in proportion as he is able to carry on abstract thinking. एक व्यक्ति अंशतः बुद्धिमान होता है क्योंकि उसमें अमूर्त चिंतन को जारी रखने की योग्यता होती है। गैरेट के शब्दों में देखें तो बुद्धि ऐसी समस्याओं को हल करने की योग्यता है जिसमें ज्ञान और प्रतीकों को समझने और प्रयोग करने की आवश्यकता हो, जैसे कि शब्द, अंक, रेखाचित्र, समीकरण और सूत्रों को। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स विच रिक्वायर द कम्प्रिहेंशन एंड यूज ऑफ सिंपल्स, दैट इज वर्ड्स, नंबर्स, डायग्राम्स, इक्वेशंस एंड फार्मूला। गेट्स ने कहा है कि बुद्धि विस्तृत और कुटिल तथ्यों, विशेष रूप से अमूर्त तथ्यों को ग्रहण करने, सीखने की योग्यताओं का संयुक्त संगठन है। Intelligence is a composite organization of ability to learn, to grasp broad and suitable facts, especially abstract facts. Now the third point, ability to adjust, समायोजन की योग्यता। स्टर्न ने कहा है बुद्धि एक व्यक्ति की सामान्य क्षमता है जिसके द्वारा वह चेतनापूर्वक अपने विचारों को नवीन आवश्यकताओं से समायोजित करता है। स्टर्न ने कहा है इंटेलिजेंस इज अ जनरल कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल कॉन्शियसली टू एडजस्ट दिस थिंकिंग टू न्यू एनवायरनमेंट। नाउ इन द वर्ड्स ऑफ विलियम जेम्स, बुद्धि अपने आप को जीवन की नवीन संबंधित दशा से सफलतापूर्वक समायोजन करने की योग्यता है। Intelligence is the ability to adjust oneself successfully to a relatively new situation of life. Now, in the words of Piaget, intelligence is the ability for adaptation to physical and social environment. बुद्धि भौतिक और सामाजिक वातावरण को अपनाने के लिए योग्यता है। Now, in the words of Binet, बुद्धि व्यक्ति की एक लक्ष्य के प्रति उसके व्यवहार को सफलतापूर्वक निर्धारित करने की योग्यता की बुद्धि है। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू डायरेक्ट हिज बिहेवियर सक्सेसफुली टूवर्ड्स अ गोल। नाउ द फोर्थ पॉइंट, ऑपरेशनल डेफिनेशंस। स्टुअर्ट और वेस्लर ने परिभाषाएं दी हैं कि बुद्धि की व्यवहारिक परिभाषाएं हैं।
जिसमें कि इन्होंने दो चीज़ों को सर्वोत्तम माना है। स्टुअर्ट ने बुद्धि में उन क्रियाओं को करने की योग्यता है जिनकी विशेषताएं डिफ़िकल्टी, कॉम्प्लेक्सिटी, एब्स्ट्रैक्टनेस, इकोनॉमी, एडेप्टिवनेस टू अ गोल एंड सोशल वैल्यू एंड इमरजेंसी ऑफ ओरिजिनल्स, और इसी क्रियाओं को दशांतर्गत बनाए रखना जो ऊर्जा की एकाग्रचित्ता और संवेगात्मक बलों की सामर्थ्य की मांग करती है। और वेस्लर ने कहा है कि बुद्धि व्यक्ति की संपूर्ण शक्तियों का योग या सार्वभौमिक योग्यता है जिसके द्वारा वह उद्देश्यपूर्ण कार्य करता है, तर्कपूर्ण ढंग से सोचता है और प्रभावपूर्ण ढंग से वातावरण के साथ संपर्क स्थापित करता है। इंटेलिजेंस इज द ग्लोबल और एग्रीगेट कैपेसिटी ऑफ द इंडिविजुअल टू थिंक रेशनली, टू एक्ट proposefully and to deal effectively with his environment. Now the three types of intelligences on the type of the intelligence on behalf of E.L. Thorndike. Now the abstract intelligence, concrete intelligence and social intelligence. E.L. Thorndike ने बुद्धि के तीन प्रकार, अमूर्त बुद्धि जिसमें कि व्यक्ति की वर्णों, शब्दों, अंकों और प्रतीकों का प्रभावकारी तरीके से प्रत्युत्तर देने की योग्यता होती है, और दूसरी है कंक्रीट इंटेलिजेंस, मूर्त बुद्धि। ये व्यक्ति की वास्तविकता या स्पष्ट दशाओं को समझाने और उनके उपयुक्त प्रतिक्रिया की योग्यता होती है। और तीसरा है सोशल इंटेलिजेंस, एक व्यक्ति के जीवन की सामाजिक दशाओं के साथ प्रभावकारी संबंध स्थापित करने की योग्यता होती है। और एक उत्तम सामाजिक समायोजन व्यक्ति की सामाजिक बुद्धि का सूचकांक होता है। नाउ द टू टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंसेस ऑन द बिहाफ ऑफ द DO हैव दैट ए बुद्धि या जेनोटाइप बुद्धि। DO हैव ने बुद्धि को दो प्रकार में विस्तारित किया है। हैव ने कहा है ए बुद्धि आंतरिक या जन्मजात क्षमता को प्रस्तुत करती है जो पूर्ण रूप से व्यक्ति के जैविक या तांत्रिक प्रणाली पर निर्भर करती है। बी बुद्धि या फेनोटाइप बुद्धि, इंटेलिजेंस बी या फेनोटाइप इंटेलिजेंस। बुद्धि बी ए बुद्धि और वातावरणीय प्रभावों के बीच आकर्षक के आधार पर विकसित होती है, और बी बुद्धि विशेष रूप से बाल्यावस्था और किशोरावस्था के दौरान वातावरणीय और सांस्कृतिक बलों का परिणाम होती है। आज का लेक्चर यहीं तक। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि आज का ये लेक्चर आपको कैसा लगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे फ्लूइड इंटेलिजेंस, क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस एंड कॉन्सेप्ट ऑफ IQ एंड मेनी अदर्स टॉपिक। तो कॉम्पिटेटिव का उद्देश्य सभी पढ़े, कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो जमकर लड़ा नहीं। सभी पढ़े, सभी बढ़े। कॉम्पिटेरिया। धन्यवाद।